व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। शिक्षा को जीवन का आधार माना गया है। शायद यही वजह है कि मनुष्य को सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। वहीं अगर देश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो किसी भी देश का विकसित और आधुनिक होना उस देश के नागरिकों के शिक्षा स्तर पर ही निर्भर करता है। आज़ादी के वक्त जहां भारत की साक्षरता दर 12% थी, वहीं अब लगभग 83% हो गई है। पार्लियामेंट्री बिजनेस की इसी कड़ी में आज हम आपको राइट टू एजुकेशन के बारे में बताएंगे। शिक्षा एक अधिकार। आज़ादी के बाद शिक्षा के महत्व को देखते हुए इस पर काम करना शुरू किया गया और 1 अप्रैल साल 2010 को देश भर में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हो गया। ऐसा करने से भारत उन 135 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जो अपने नागरिकों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार की मान्यता दे चुके थे। इस कानून को पारित करते हुए आज भले ही 8 साल हो गए, लेकिन भारत में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून बनाने में हमें पूरे 100 साल लगे। जी हाँ, साल 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सभी बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा के अधिकार की मांग की थी। इसके बाद 1932 वर्धा में हुए सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इस मांग को दोहराया था। आज़ादी के बाद शिक्षा को संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ही स्थान मिल सका, जो कि अनिवार्य नहीं था। 2002 में भारत की संसद में 86वें संविधान संशोधन करके इसे मूल अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया। इस तरह से शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा मिल सका। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 पूरे देश में लागू हुआ। अब यह एक अधिकार है जिसे हम शिक्षा का अधिकार कहते हैं। शिक्षा एक मौलिक अधिकार। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है। सरल शब्दों में इसका मतलब ये है कि हर एक बच्चे की 8वीं कक्षा तक निःशुल्क पढ़ाई के लिए सरकार उत्तरदायी होगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ये अधिकार हर वर्ग के बच्चों के लिए है। इसके तहत राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना है कि उनके राज्य में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों और इसके लिए उनसे किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लिया जा सके। इस कानून के जरिए देश के बच्चों को साक्षर और अधिकार संपन्न बनाने का मार्ग तैयार कर दिया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट का सबसे ज्यादा लाभ कम आय वाले परिवार के बच्चों, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार के बच्चों या भारतीय किसान के बच्चों को मिला है। भारत के गांवों और शहरों में जो सरकारी स्कूल है वह शायद राइट टू एजुकेशन एक्ट की ही देन है। हालांकि अभी भी इस अधिनियम में बहुत सारी खामियां हैं जिनका प्राइवेट सेक्टर के स्कूल भरपूर फायदा उठाते आए हैं और आज भी उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।